मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों और अजीजों बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में शुरू करते हैं कि चाइना की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है और ये चंद सत्रों की प्रेस रिलीज पाकिस्तान के ISPR की तरफ से है। एक चाइना की तरफ से है, एक ISPR की तरफ से है। अब चाइना का कहना है कि फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जो उन्होंने दौरा किया है, ये चौथा राउंड था ताकि ये तल्लुकात जो है चाइना के साथ फिर से बहाल किए जा सके और इन तल्लुकात को उस लेवल पर ले जाया जाए जहां से ये खत्म हुए थे। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 22 नवंबर 2022 को चाइना का दौरा किया था। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का भी दौरा हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी दौरा हो गया, वजीर आजम का भी दौरा हो गया। असल में ये गुत्थियां सुलझाने के लिए इनको इतनी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि इमरान खान साहब जो उस पत्थर फेंक गए थे बीच में, अब दोबारा तल्लुकात का बहाल होना कोई इतना आसान काम नहीं था, बल्कि चाइना इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं था। चाइना को इत्मीनान दिलाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहां जाना पड़ा और यकीन दहानी करानी पड़ी क्योंकि चाइना दरकिनार अमेरिका के अलावा बाकी सारे मुल्क इमरान खान साहब से खाइफ है। सऊदी अरब भी खाइफ है। वो अलग बात है कि कोई अपना इसका नहीं करता, इजहार बरमला सामने नहीं करता, लेकिन यह है कि अगर आप उसके जहाज में बैठकर उसको गालियां देंगे और वो गालियां रिकॉर्ड हो जाएंगी तो उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? आम आदमी को भी पता चल जाए कि फलां बंदा मुझे गालियां देता है या बुरा नफरत करता है या मुझे बेवकूफ बनाता है, तो आम आदमी भी उसका रिएक्शन आता है। तो वो तो बादशाह है अपने इलाकों के, उनसे आप क्या तवक्को करते हैं? तो इसी तरह CPEC बंद होने के बाद वो चाइना हमें कह तो कुछ नहीं सकता था। अब बात यह है कि अगर भीख लेते रहना है अमेरिका से, भीख पर लगे रहना है कि काम शाम को नहीं करना, बस भीख लेनी है। ये मांगने वाले जो होते हैं ना, इनको आप दिहाड़ी 1000 रुपए की भी कह देंगे ना, 2000 की दिहाड़ी लगाए आप उसको, ये मांगने वालों को, वो 2000 भी दिहाड़ी पे नहीं जाएंगे। वो मांगने वाला काम आसान है, थोड़े मिले या ज्यादा मिले। इसी तरह ये भी मांगने पे लगे हुए हैं, कोई प्रैक्टिकल काम तो नहीं करना हमने। अब प्रैक्टिकल ये काम है कि वो CPEC कर रहा है, CPEC बना रहा है, इन्वेस्टमेंट करेगा, रेलवे लाइन बन रही है, और भी प्रोजेक्ट आएंगे, रेल आएगी, कारोबार बढ़ेगा, पैसा इन्वेस्ट होगा तो पैसा आएगा। तो बिजली के मंसूबे जो बिजली वगैरह उस वक्त शुरू की थी, वो सारे प्रोजेक्ट चाइना के बंद कर दिए गए। जो नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग का खात्मा किया था, तो वो इमरान खान साहब ने अपने दौर में सारे बंद कर दिए। और आज पूछते हैं कि महंगाई हो गई है, और आज पूछते हैं लोड शेडिंग हो रही है। जब हम दोस्तों को नाराज कर देंगे, लोगों के मंसूबे बंद कर देंगे, उनको वापस अपने घरों में भेज देंगे, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि मुल्क में खुशहाली आएगी? कहां से आएगी? ये कट्टे बच्चे पालने से तो खुशहालियां नहीं आया करती, ठीक है? मुर्गियां अंडे पालने से तो खुशहाली नहीं आती, ठीक है? ये एक अपना काम है, मतलब ये भी एक कारोबार है, लेकिन ये घरों में 2-2, 4-4 अंडे रखने से खुशहाली नहीं आती है। तो अब दोबारा चीन को इत्मीनान दिलाया गया है और उस यकीन दहानी में ये कन्फर्म यकीन दहानी है कि आप उनका CPEC शुरू हो, और ये नहीं आएगा ना इसकी पॉलिसियां आएंगी, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाना है, आगे चलना है इस मुल्क ने।
जो इसको रिवर्स करने वाला होगा उसको नहीं आने देंगे, वो कोई भी नहीं आने देगा, क्योंकि बमुश्किल पांव पे मुल्क को खड़ा किया जा रहा है, महंगाई की जा रही है, या जिस तरह भी हो रहा है। कुछ दोस्त ममालिक ने तावन किया है और IMF ने तो जवाब दिया हुआ है। वो तो जिद का, उसकी तो एक ही जिद है कि इमरान खान के साथ मुआहदा करो, इमरान खान आए, क्योंकि उनके काम तो फिर ही आसान होंगे ना। अब ये लोग नहीं मान रहे ना उसको, यही अमेरिका को बड़ी सख्त तकलीफ है CPEC की। अब ये एक अलग ब्लॉक बना हुआ है जिसमें चाइना, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारा एक ब्लॉक बन रहा है ना। तो ये ब्लॉक बन जाए तो अमेरिका को हजम नहीं होता, तो उसने अपने करिंदे तो छोड़ने हैं ना। मकसद ये है कि जुल्फकार अली भुट्टो को अगर एटम बम की बुनियाद रखने पर साजिशें की गई, और साजिशों में यहां से पैदा होते हैं, मीर जाफर सादक सारे इधर ही हैं, अमेरिका खुद तो नहीं आता, वो इन्वेस्टमेंट करता है सिर्फ। तो इसी तरह नवाज शरीफ ने जब CPEC शुरू तो कराया था जरदारी ने, आसफ अली जरदारी साहब ने ये शुरू कराया था, उनके दौर में शुरू हुआ था CPEC। तो जब उन्होंने ये मंसूबा शुरू किया, बुनियाद रख दी, उसके बाद नवाज शरीफ ने भी वो उसकी बुनियाद जो है उस पर ईंटें लगाना शुरू कर दी। तो फिर एक ये तोहफा तैयार किया गया और इसको लॉन्च किया गया, जिसमें बहुत सी शख्सियात जो है वो हिस्सा डाल रही हैं। ये एक पूरा नेटवर्क और एक गैंग है, ठीक है। उसमें बाजवा भी आया, उसमें अदलिया के बंदे भी आए, उसमें सियासतदान भी है, उसमें वहां से लोगों ने भी तावन किया हुआ है। तो CPEC को बंद करने के लिए, इस CPEC का जिस मुल्क को नुकसान होना था, हमारा ब्रदर मुल्क ही है, उसने अंदर खाते मतलब रिश्वतें वहां से आई। तो बात यह है जो हम सुन रहे हैं वो यही है, क्योंकि अगर ये CPEC चलता है तो साथ वाले जो बंदरगाह है उनको तो नुकसान होना है। तो हमने किसी दौर में सुना था कि पाकिस्तान में तेल ना निकालने के लिए ईरान जो है वो वजीफा दिया करता था। तो मकसद ये है कि इस कारोबार को रोकने के लिए, इसको बंद करने के लिए वो मंथली देने लग गए थे। तो बहरहाल बात यह है कि ये मंथलियां जो होती हैं इनका क्या है, जब मर्जी बंद हो जाए। हर वक्त तो CPEC नहीं बनता, आज चीन बना रहा है। अगर चीन कहे मैं नहीं बनाता तो पाकिस्तान तो नहीं इस पोजीशन में कि पाकिस्तान उसको फिर कहे दूसरी बंदरगाह वालों को कि आपने हमारा जगह बंद कर दिया तो हम दोबारा बना रहे हैं। भाई दोबारा किसी तरीके से बननी है। लिहाजा कौम के लिए काम करना चाहिए, जात के लिए, अपनी जेब के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो मंथलियां होती हैं, ये जो जगह होते हैं, ये जाती मुफादात होते हैं। कौमों के लिए लोग काम कर जाते हैं, कौमों के लिए लोग एटम बम बना जाते हैं, कौमों के लिए बिजली घर बना जाते हैं, कौमों के लिए कंपनियां चला जाते हैं ताकि कौम आइंदा भी खाती रहे और दुआएं देती रहे। मगर हमने तो ये एक पॉलिसी बनाई हुई थी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान डिस्टर्ब नहीं होता, पाकिस्तान एटम बम तो नहीं खत्म करेगा। तो ये उस वक्त से एटम बम के पीछे पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान का एटम बम खत्म करना है। इन्होंने भुट्टो को सजाए मौत दी, इन्होंने धमाके करने के जुर्म में नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा। वो आज की बात थोड़ी है। इस पाकिस्तान को कौन चलने दे, कौन इसको अच्छा देख रहा है। मगर यह है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे अंदर से मीर जाफर और मीर सादक पैदा होते हैं। बड़ी तकलीफ दे और बहुत ही तकलीफ दे खबर है, और इस खबर से जो मतलब बहुत ही परेशानी हुई है। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा है, मर्दान में एक बंदे को लोगों ने कत्ल कर दिया है, मार दिया है। और ये इतना तकलीफ दे वाक़या है जिसमें एक शख्स, उसका नाम
पता चल रहा है कि मौलाना नगार है कुछ। तो मौलाना नगार जो है आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि ये थी चीफ जस्टिस, रैलियां निकलेंगी, तो वहां भी एक रैली निकली थी। अब उस रैली में अब क्या कह सकता हूं, क्योंकि पहले लोगों ने उसको मार दिया हुआ है। उसने कुफरिया कलमात बोले थे। इन लोगों के लिए तो ये मामूली बात है, जो कहते हैं जी इमरान खान हमारे लिए पैगंबरों की तरह है। अगले दिन भी आपने सुना होगा कि इनके जमान पार्क में एक छोटा सा बच्चा था जो नौज़बिल्ला बड़े गलत लफ्ज बोल गया था, वो मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता। तो अब बात यह है कि वहां पर इनके सारे रहनुमा लीडर जो है वो स्टेज पे बैठे थे या खड़े थे। किसी बंदे ने आगे होके ये नहीं कहा कि वो बच्चे मुंह बंद कर, ये क्या कह रहा है तुम, ये तो कुफर है। लेकिन बात यह है कि खुश होते रहे लोग, लेकिन वो चूंकि जमान पार्क था और वो बच्चा था, मतलब सुनने वाले भी वही थे, बोलने वाले भी वैसे ही थे। लेकिन मर्दान वहां जो हुआ है, वहां सुनने वाले बेशक पीटीआई के बंदे थे, जलसा भी पीटीआई का था। वो कोई जो उसका मुंह बंद कर रहा था, मुंह के आगे हाथ रख रहा था, शौकत नाम बताया जाता है उसका, वो कुछ साहब नाज़िम है। उसने बहुत कोशिश किया कि इस मौलवी का मुंह बंद करे, इस पे ढक्कन लगाए। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने वो डील की होती है कि ये पैगाम मैं आवाम तक पहुंचा के आस्ता आस्ता आवाम की ज़हन साजी करूंगा, जिन्होंने इस काम के पैसे पकड़े हुए हैं, वो बाज नहीं आते ना। तो जब वो बाज नहीं आया तो पीटीआई के वर्करों ने ही, और भी नहीं कोई तो किसी पर इल्जाम लगाओ। लेकिन बात यह है कि जिसके अंदर ईमान है, सारे एक जैसे तो नहीं है ना। तो जज्बा ईमानी था उनके अंदर, उन्होंने उसको स्टेज से उतार के वो तशद्दुद किया और ता वक्त मौत तशद्दुद करते रहे, मार के जान उसको छोड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये इंतहा पसंदी मतलब नहीं होना चाहिए इस किस्म के काम, मगर इनको क्या कहते हो, कलमा गो मुसलमानों को, इनको तो जज्बात है, वो नबी से प्यार करते हैं। आप इस कूड़े को, करकट को नबी के साथ तशबीह देंगे तो अवाम का रिएक्शन तो आएगा। तो आप क्यों ऐसे इस्लामी टच देते हो? सियासत को अलहदा रखो, दीन को अलहदा रखो, ना ऐसे जुल्म करो अवाम के साथ, अवाम की ज़हन साजी ना करो, ना इनको आसा आसा उस तरफ लेके जाओ जो वो ताकते हैं, जो चाहते हैं कि मुसलमान जो है इसकी गैरत को मारा जाए, इसके दीन को टच किया जाए। और बड़ी देर से वो लगे हुए हैं। मुशर्रफ दौर में वो नंगी लड़कियों को बाहर निकाला, वो रेस लगाई, आपको पता है। ये सारा दीन को छेड़ा जा रहा है कि इनको वहां से कमजोर करो। पूरी दुनिया को पता है, पूरी अक़वाम को पता है दुनिया की को, कि मुसलमान अपने दीन की वजह से जज्बात में आता है, गैरत खाता है, और उस वक्त ये कुछ नहीं देखता। तो इसकी किरदार को तबाह करने के लिए वो निकरे पहनाकर मुशर्रफ ने तो ये दौड़ लगाई थी। ये गुजरा वाले हादसा भी हुआ, मौलवी हजरात जो दीनी जमातें हैं वो बाहर निकल आई थी, लेकिन उन्होंने दौड़ करा ली थी वो गन पॉइंट के जोर पर, क्योंकि फोर्सें खड़ी थी और उसके अंदर जो है उनकी दौड़ कराई गई थी। दौड़ से मुशर्रफ को कुछ नहीं मिलना, लेकिन वो ताकतें हैं जो वो चाहती थी कि ये निकरे पहन कर, कच्छे पहनकर लड़कियां बाहर आएंगी, थोड़ी बहुत गैरत इनकी मरेगी, तो वो हमारी गैरत के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो ज़हन साजी करने की कोशिश की जाती है। मगर बात यह है कि अल्लाह के बंदे तो मौजूद है और ये दीन भी क़यामत तक मौजूद रहना है,
और ये मुल्क भी क़यामत तक रहना है। ना ये मुल्क जा सकता है, ना ये दीन जा सकता है। तो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। इस किस्म की तकरीरों से इज्तनाब करना चाहिए। जो आप जो कुछ कर रहे हैं, बंद कमरों में जाके ज़हन साजी कर लें, जो अपनी तरफ करने हैं कर लो। अवामी इज्तिमा में ऐसे काम ना करो जिससे हालात खराब हो जाए। तो नौज बिल्ला जिसे कोई आता है तो अंबिया कराम से मिला देता है, कोई इमामों से मिला देता है, कोई सहाबा कराम से मिला रहा है, कोई तशबीह दे रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो बात यह है, ये आस्ता 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 किस तरफ कौम को ले जाना चाहते हैं। भाई सियासत करनी है, करो सियासत यार, कौन मना कर रहा है सियासत से। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि लोगों की ज़हन साजी कोई कहे जी ये नबियों की तरह है, कोई कहे ये इमामों की तरह है, कोई कहे ये सहाबा कराम की तरह है। नौज बिल्ला। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे, परवरदिगार रहम करे अपनी जात। और ये कलमात मतलब कहते हुए बंदे को खौफ आता है, डर लगता है। मुसलमान बंदा तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसी सियासत मुल्क में शुरू हो चुकी है। हमसाया हमसाए से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, खामन बीवी से लड़ रहा है। या सियासत है। सियासत करने वाले जब उनके मुफादात ठीक होते हैं तो वो वहां मीटिंगें कर रहे होते हैं, वहां अंदर खाते सारा कुछ हो रहा है। मगर यहां पर क्या है, हम लोग नीचे क्या हो रहा है, ये अपने दीन से भी गुमराह हो रहे हैं। बाज लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ रहे हैं, अपने घर की फैमिलियों के साथ झगड़े कर रहे हैं। और अल्लाह के बंदो और खुदा के बंदो, और सियासत को सियासत में रहने दो। और इन्होंने याशियां करनी है, इन्होंने मजे लेने हैं, इन्होंने लोगों से वादे किए होते हैं गैर मुल्कियों से। अरे भाई, ये गरीब लोग जो है, ये तो ऐसा ना करो। अपने दीन, कब्र में तो दीन ने काम आना है, किसी सियासतदान ने काम नहीं आना। तो क्यों अपनी कब्रें भी खराब कर रहे हो। से भूचाल आ रहे हैं, क्या इस मुल्क में हो रहा है। अदलिया अपना काम लगी है, इंतजामिया अपने काम लगी है, साजिशें करने वाले अपने काम लगे हुए हैं। सब इस मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं, मासवाए चंद लोगों के। इसके साथ ही हम दुआ करते हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब, अल्लाह पाक उन पर अपनी खास रहमतें करे, उनको जिंदगी दे। क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी हो जाता है। वो जो बाहर बैठे साजिशें कर रहे हैं, जिनको अब आसम मुनीर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर मेरा वीलाग वहां तक पहुंचे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आसम मुनीर साहब अपनी जान की, अपने आप की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करें। यहां तो जहाजों में पेटियों के आम जाते हैं। तो इसलिए बात यह है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आसम मुनीर को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे और किसी किस्म की साजिश जो है उनके साथ करने वाले वो नाकाम और नामराद हों। अल्लाह ताला चश्मे बद से बचाए, हमारी ये दुआ है। क्योंकि बड़ी देर के बाद एक दफा फिर पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होने जा रहा है। और अल्लाह पाक इस मुल्क के दुश्मनों को, नाम तो नहीं मैं ले रहा किसी का, लेकिन ये इस मुल्क के दुश्मनों को जो इस मुल्क से साजिश करना चाहते हैं, जो इस मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं, जो इस मुल्क को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे निशाने इबरत बनाए और जलील और रसवा करे। तो पाकिस्तान
जिंदाबाद। खुदा हाफिज। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।